बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 5 अगस्त को क्या हो रहा है। हम वही काम कर रहे हैं। 1 मिनट की खामोशी, हॉर्न बजाएं, मोदी की तस्वीर को ड्रैकुला बना दिया। ये तमाशों से कश्मीर आज़ाद नहीं होना। इंडिया को देखें, वो इस वक्त क्या करने जा रहा है। इंडिया को पहली मर्तबा सही मायनों में एक जेन्युइन फ़ायदा मिला है। पहली मर्तबा कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चेयर करने जा रहा है मीटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इंडिया को 1 महीने के लिए सदारत मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और अब वो जो काम करने जा रहा है वो बड़ा खतरनाक काम है। अफगानिस्तान के अंदर एक बड़े प्लान तरीके से वहां पर हालात खराब किए गए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हालात इसलिए ख़राब किए गए वहाँ पर हस्पतालों के अंदर, इवन कि अशरफ गनी और इंडिया ने खुद जाकर वहाँ पर, अफगान तालिबान ने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर जहाज़ों ने ये वो वहाँ पर जाकर खुद बुरी तरह हस्पतालों को तबाह किया, आम लोगों के घरों को, सिविलियन के घरों को। उसके बाद एक जवाब पैदा हो गया। अब अशरफ गनी हुकूमत ने इंडिया को कहा है, चूंकि यहाँ पर आम लोग मर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक अगर किसी जगह पर आम लोग मर रहे हो, ह्यूमन राइट्स का मसला आ जाए, तो वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग मिशन जो है वो भेजा जाता है, जिस तरह लीबिया और दूसरे ममालिक में। अब इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसकी सदारत करने जा रहा है, और उनके यूनाइटेड नेशन के अंदर जो परमानेंट एम्बेसडर हैं वो इसकी सदारत करेंगे। मोदी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए आएगा। कल से ये सदारत का अमल शुरू हो रहा है, और उसमें जो प्रपोजल सामने रखा जाएगा वो ये होगा कि ह्यूमन राइट्स की वहाँ पर वायलेशन हो रही है। यूनाइटेड नेशन फौजें वहाँ पर रवाना करे। उन फौजों के अंदर पाकिस्तान की भी फौज हो, इंडिया की भी फौज हो, चाइना की भी फौज हो, और वो जाए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से और वहाँ पर जाकर सिक्योरिटी दे। ये अजीबो गरीब अपनी नौयत का प्रपोजल इस वक्त तैयार किया गया। सबसे पहले तो अशरफ गनी हुकूमत ने इंडिया को कहा कि हर सूरत आप अपनी फ़ौज दे, लेकिन वो नहीं फ़ौज भेज रहे। अब उनके पास एक नया ड्रामा आया है, और वो ड्रामा ये है कि यहाँ पर हालात ख़राब की है। यूनाइटेड नेशन को कहा कि अब पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे। ये वही पीस कीपिंग फोर्सेस हैं जो मलेशिया ने, जब ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा के हवाले से मामला ख़राब हुआ तो मलेशिया ने कहा कि अगर कोई नहीं जाता तो हम अकेले चले जाते, या यूनाइटेड नेशन को कहा कि आप पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पर रवाना करें, मलेशिया उसको फ्रंट से लीड करेगा। यही काम अब इंडिया करने जा रहा है। अब असल में आप अंदाज़ा कर ले, अगर इसमें चाइना हो, इसमें पाकिस्तान हो, तो अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर कह दिया जाए, यूनाइटेड नेशन है क्या? वो परले दर्जे का खुफिया ताकतों का मरकज है, जिन्होंने कभी, आप देखिए, कायदे आज़म ने जब हुक्म दिया कि जाकर कश्मीर आज़ाद करवाओ, तो कश्मीर कैसे आज़ाद हुआ? जितना भी आज आपके पास कश्मीर और ये हिस्सा सारा है, ये आपने लड़कर अल्लाह की राह में आज़ाद किया। अगर नारे मारने, हर साल तकरीब पर करोड़ों अरबों रुपया ज़ाया करने, हॉर्न बजाने, 1 मिनट की खामोशी, 30 मिनट की खामोशी और नारे मारने, तकरीरें करने, रैली निकालने से कश्मीर आज़ाद हो जाता, तो कायदे आज़म भी यही काम करते। 72 साल पहले ये काम हो जाता। लेकिन जिस तरह अफगान तालिबान ने अमेरिका के जबड़े से निकाल लिया है अफगानिस्तान को और विक्ट्री हासिल की है, और आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में अजरबैजान ने काराबाग को आर्मीनिया के जबड़े से निकाला है, लड़कर, याद रखिएगा, लड़कर। उसके बाद सूरत हाल आप देख ले, आप कश्मीर को बगैर लड़े हासिल कर सकते हैं? सारी जिंदगी भी तकरीब करते रहे, ट्वीट्स करते रहे, नारे मारते रहे, जो मर्जी करते रहे, कश्मीर नहीं आज़ाद होगा जब तक आप लड़कर नहीं लेंगे। अब आप देखेंगे ये लड़ने वाला काम करेगा चाइना। अब चाइना यहाँ पर क्या कर सकता है? अगर ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसके अंदर फैसला होता है कि पीस कीपिंग मिशन भेजा जाए, तो चाइना के पास ऑप्शन है। चाइना ये काम कर सकता है कि चाइना इसको वीटो कर दे। जब चाइना वीटो कर देगा तो ना कोई वहाँ पर फोर्सेस भेज सकता, ना कोई। चाइना कह दे कि नहीं, ये मसला वहाँ पर ख़राब है, इससे हालात मज़ीद ज़्यादा ख़राब होंगे। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि चाइना फ्रंट पर खड़ा है। इंडिया को आप देखें कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर क्या गेम कर रहा है कि वहाँ पर नेटो गई है तो नई फोर्सेस आए। इंडिया को सदारत क्यों दिलवाई गई है? इसी मकसद के लिए इंडिया को सदारत दिलवाई गई है कि तुम ये हरकतें करते फिरो। उनकी फौज वहाँ पर नारे मार रही है, सड़कों पर आ रही है, और ये वो काफ़ी सारे वहाँ पर तमाशे हो रहे हैं।
दूसरी जानिब आप देखिए एक और खतरनाक काम हुआ है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर सीज फायर होना चाहिए, हर सूरत अफगानिस्तान में सीज फायर हो। देखिए सीज फायर होना हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन क्या सीज फायर होना अमेरिका और यूरोप की प्लानिंग है? अब वो एक ग्राउंड बना रहे हैं कि सीज फायर नहीं हो रहा, तो चलिए अब यूनाइटेड नेशन पूरी फोर्सेस रवाना करता है, 50 ममालिक की फोर्सेस रवाना कर दी। और अगर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर हमला होता है तो फिर आप देख ले क्या मामला होगा। अभी चाइना के पास ऑप्शन है कि वो इसको वीटो करे। असल में अफगानिस्तान को एक नई जंग में धकेलने की तैयारी हो रही है। नेटो गई, अमेरिका यहाँ से क्या आप समझते हैं कि चुप कर जाएगा? इतनी उसको पूरी दुनिया के सामने जिल्लत का सामना है कि तुम 4-5 हजार अरब डॉलर बर्बाद कर गए हो, 20 साल बर्बाद किए, और तुम उनसे शिकस्त खा गए हो जिनकी एक जूती और दूसरी जूती और होती है ना। उनके पास कोई एयरफोर्स है, अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं। अब इंडिया भी इसमें रहना चाहता है। इंडिया क्या चाहेगा कि अफगानिस्तान क्लियर हो जाए और पाकिस्तान चढ़ाई कर दे। इंडिया अब वहां पर एक और खेल खेलना चाह रहा है। इंडिया ये चाह रहा है कि यूनाइटेड नेशन इस चीज की जमानत दे हमें कि अफगान तालिबान से जमानत लेकर दे कि कश्मीर के अंदर ये दाखिल नहीं होंगे। और क्योंकि अब अफगान तालिबान से अगर ये डायरेक्ट बातचीत करते हैं, इन्होंने कोशिश भी की है कि दोहा के अंदर जिस तरह अमेरिका ने बातचीत की है, तो जब अगर ये बातचीत करेंगे तो वहां पर क्या होगा? उनसे कहेंगे तुम अपनी फोर्सेस यहां से निकालो। तुम जो यहां पर बैठकर तुम्हारे जहाज गनी के साथ मिलकर और तुम लोग यहां पर जासूसी करके पूरे अफगानिस्तान में उधम मचा कर रखा है, पाकिस्तान के खिलाफ जाते हो, तो तुम यहां से निकलो। वो तो इंडिया से बातचीत करने को भी तैयार नहीं। दूसरा सबसे ज्यादा जो अहम तरीन मरहला है यहां पर, जो इस वक्त आपको समझना है, अफगानिस्तान इस वक्त अपने पीक के ऊपर लड़ाई के लिए जा रहा है। डेविड पेट्रियस ने कह दिया है कि यहां पर जंग होने जा रही है, बदतरीन जंग है। आप देखिए जैसे वो काबुल तक पहुंच रहे हैं, हेरात और ये तमाम चीजें क्लियर होती जा रही हैं, अचानक आप देख ले इतने ज्यादा हालात खराब किए जा रहे हैं। और इंडिया की पूरी कोशिश है कि मैं अकेला ना जाऊं। पहले इंडिया का प्लान था कि अमेरिका और नेटो रहे तो मैं अपनी फौजें भेजूं। उस वक्त अमेरिका इनकार करता रहा, लेकिन जब इंडिया ने देखा कि अमेरिका निकल गया, अब उसने नया खेल शुरू किया है। आप कश्मीर पर तकरीरें करते रहे, यूनाइटेड नेशन इंडिया के अंडर है, ना वो इसराइल को कुछ कहेगा ना वो अमेरिका को कुछ कहेगा। अगर अमेरिका को कुछ कहना होता तो पूरी दुनिया में अमेरिका ने जो उधम मचाया, अफगानिस्तान में मचाया है, इसराइल ने फलस्तीन में मचाया, तो वो उस पर एक्शन लेते। आप गलती करने जा रहे हैं कि आप सिर्फ हमेशा की तरह हम कश्मीरियों के साथ है। क्या कश्मीरियों के साथ है? कश्मीरियों को आपकी ताकत चाहिए कि आप जाकर वहां पर लड़ें, आजाद करवाएं इंडिया से। अगर इंडिया का यूनाइटेड नेशन का कानून ये कहता है कि कश्मीरियों को हक दिया जाए कि वो फैसला करें, वो जिसके साथ मर्जी जाना चाहते हैं। 72 साल हो गए यहाँ आज तक ये फैसला नहीं हो सका, तो क्या अभी आपके पास मौका नहीं? अक़वाम मुत्तहिदा का ये चार्टर्ड है, वो कहता है कि अगर कोई मुल्क खिलाफ वर्जी करता है, वहां पर ह्यूमन क्राइसिस पैदा होता है। यानी आप इंडिया को देख ले, अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान पर हमला करे तो हम चुप हैं। इवन कि आप अंदाजा कर लें कि अफगानिस्तान के अलावा कश्मीर में वो मामला खराब करे, हम चुप हैं। तो हमने करना क्या है? इंडिया देख ले क्या मूव कर रहा है, और आप यहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं, आप यहाँ पर खामोशी कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं। ये सिर्फ ढकोसले हैं, सिर्फ दिखाने के लिए हम कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीरियों के साथ है तो आप लड़ने के लिए तैयारी करें। फिर आप कहें कि हम आ रहे हैं और इंडियन फौजों को कहें कि आप फिर तैयारी करें क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के तहत आपने खिलाफ वर्जी की। तो इस पूरे खेल में इंडिया का देख लें अब क्या काम है। अगर यहाँ भी बचाएगा तो चाइना ही बचाएगा, अदरवाइज कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि आप आगे बढ़कर कुछ करें। जिस तरह अफगान तालिबान को अल्लाह पाक ने फतह दी, क्यों फतह दी? क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर काम किया। ये नहीं अगर वो भी बैठे रहते अक़वाम मुत्तहिदा पर तो आज निकल गया होता अमेरिका। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।